हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक के एक एक्टिविटी के बारे में, है ना। हमारा टॉपिक क्या था? एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। इस एयर एग्जॉस्ट प्रेशर में हमारा मेनली 4 एक्टिविटी है। उस चारों एक्टिविटी को हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो क्या है इस एक्टिविटी का एम मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर, ये सारा कुछ आपको एक्टिविटी में लिखना पड़ता है ना। चलिए, तो एम क्या है, इस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। इस एक्टिविटी को करने का मेरा मकसद ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि एयर प्रेशर लगाता है, यानी कि एयर क्या करता है, प्रेशर को एग्जर्ट करता है, यानी कि प्रेशर को वो क्रिएट करता है, प्रेशर लगाता है। इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, तो क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा, किन किन चीज़ों की, उसको जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो टीन कैन विथ लीड, यानी कि एक छोटा सा आपको कैन लेना है, यानी कि टीन का आप कह सकते हैं बर्तन भी आप, हालांकि बर्तन नहीं लेना आपको, कैन लेना है, कैन। जैसे हमारा एक आता है ना, कोको कोला आता है कैन में, उस प्रकार का आपको कैन लेना है, ठीक ना। विथ लीड यानी कि उसका ढक्कन भी साथ होना चाहिए। तो जो कोको कोला वाला एक स्टील वाला, हमारा मेटल वाला जो आता है ना, एक बोतल आता है शायद कोका कोला वाला, या फिर और भी प्रकार के आते होंगे जो कि आप उसको छुएंगे ना तो मेटल जैसा आपको लगेगा। तो वैसा आपको टीन एक ले लेना है ना, जिसके साथ ढक्कन भी होना चाहिए। वाटर लेना है, कैंडल फ्लेम लेना है, यानी कि कैंडल लेना है जला हुआ, अगर जिसको हम लोग मोमबत्ती कहते हैं। एंड मेटेलिक वेसल, आपको एक मेटेलिक वेसल भी यानी कि बर्तन भी ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, जानते हैं। टेक अ टीन कैन विथ अ लीड, आपको क्या करना है, एक टीन कैन ले लेना है, यानी कि छोटा सा आपको कोको कोला वाला जैसा कैन आपको ले लेना है, जिसका कि ढक्कन भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। फिक्स इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, और उस कैन को आधा पानी से भर दीजिए, ठीक ना। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स, और उस कैन को कैंडल फ्लेम यानी कि मोमबत्ती के ऊपर आप रख दीजिए, और तब तक उसको रखिए जब तक कि वाटर पानी तरीके से बॉयल ना हो जाए उसके अंदर जो पानी है, जब तक कि वो खौलने ना लगे तब तक उसको आप हीट देते रहिए, यानी कि उसको आग पे रखे रहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। फिर लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, ब्लो आउट द कैंडल, इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। अब क्या कीजिए, कुछ समय तक, कुछ मिनटों तक आप उसको बॉयल कीजिए। उस पानी को बॉयल करने के बाद उसको, कैंडल को आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद उसका जो ढक्कन था वो कैन का, उसको टाइटली आप पैक कर दीजिए, ठीक ना। टाइटली पैक करने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे, पुट द कैन केयरफुली इन अ सैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन फॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। तो ढक्कन कस देने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर उस कैन के ऊपर आपको फ्रेश पानी यानी कि फ्रेश वाटर आपको उसके ऊपर गिराना है। ध्यान से समझिए, बहुत सारा स्टेप हो गया हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार पूरी तरीके से एक बार में समझ लेते हैं। तो आपके पास एक कैन होना चाहिए, टीन कैन, जो कि टीन का बना होना चाहिए, है ना, मेटल का होना चाहिए वो। तो उसमें आप आधा पानी लीजिए। पानी लेने के बाद उसको मोमबत्ती पे रख के उसको खौलाइए कुछ समय तक। उसको तब तक उस पर रखिए जब तक कि वो पूरी तरीके से उसके अंदर जो पानी है वो खौल ना जाए। और जब पानी पूरी तरीके से खौलने लगे, कैंडल को बंद कर दीजिए और उस कैन को ढक्कन से टाइट कर दीजिए पूरी तरीके से एकदम, है ना। ढक्कन से टाइट करने के बाद उसके ऊपर क्या कीजिए, एकदम फ्रेश पानी जो वाटर है हमारा पीने वाला, उसके ऊपर गिराइए धीरे धीरे, है ना, कैन के ऊपर, ढक्कन टाइट करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या आप देखेंगे, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें। When water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. याद कीजिए, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंडेंसेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। कंडेंसेशन प्रोसेस हमारा क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि यदि गरम भाप यानी कि गरम वाटर वेपर यदि आइस के कांटेक्ट में या फिर पानी के कांटेक्ट में यदि आ जाए तो वो लिक्विड का रूप ले लेता है। याद कीजिए आप, यदि याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं क्या है। देखिए, यदि वाटर वेपर यानी कि भाप, जैसे देखिए, यदि हम लोगों ने उस कैन को पूरी तरीके से हीट किया है, फिर पूरी तरीके से हमने उसको उबाला है, तो ऑब्वियस ये बात है कि उसमें से भाप निकल रहा होगा, है ना। और आपको मालूम है कि यदि गर्म भाप आइस के कांटेक्ट में या फिर पानी के कांटेक्ट में यदि आ जाता है
तो वो किसका रूप ले लेता है, वाटर का रूप ले लेता है। यही हमारा है कंडेंसेशन प्रोसेस, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जब इस कैन के अंदर भाप है यानी कि वेपर है, तो जब वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा। वो कौन सा वाटर, जो कि हम लोग ऊपर से गिरा रहे थे उसके ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भाप हमारा किसका रूप ले लेगा, पानी का रूप ले लेगा। क्यों, क्योंकि वो जो बॉयल वाटर का जो भाप था ना, वो किससे कांटेक्ट में आ गया, किससे वो टच कर गया, वो टच कर गया हमारा पानी के साथ, जो कि हमने ऊपर से गिराया है। तो वो अब भाप जो हमारा एक गैस के रूप में था, वो बन जाएगा एक वाटर, वो बन गया वाटर। तो अब आपसे सवाल यहाँ पे ये है, सवाल ये है कि उस कैन के अंदर हमारा था पानी, पानी के अंदर था भाप यानी कि गैस था, यानी कि एयर आप कह सकते हैं था, लेकिन अब वो एयर बन गया वाटर के कांटेक्ट में आने से वाटर। तो क्या उस कैन के अंदर पानी रहा क्या, सॉरी एयर रहा क्या, एयर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा एयर, क्योंकि जो एयर था वो पानी के कांटेक्ट में आने से वो वाटर बन गया कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा। तो उस कैन के अंदर जरा सा भी एयर नहीं रहा। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैन के अंदर एयर का लेवल क्या है, बहुत ही कम है। तो अब आपको मालूम है कि एयर का लेवल यदि कम है तो उस कम वाले लेवल को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, बाहर बाहर इन्वायरमेंट से आएगा, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। कैन के अंदर एयर जरा सा भी नहीं है, यानी कि वहाँ पे लेवल बहुत ही कम है। और आपको मालूम है कि एयर हमेशा किधर से किधर मूव करता है, हाई लेवल से लो लेवल। तो कैन के बाहर जो है ना क्या है, हाई लेवल है, क्योंकि वो बाहर में क्या है, हमारा हवा है। लेकिन कैन के अंदर जो हवा था, जो वेपर था, वो तो हमारा पानी का रूप ले लिया है। तो उसमें हवा जरा सा भी नहीं है, यानी कि उसमें लो लेवल है। तो उस लो लेवल को भरने के लिए कैन के अगल बगल जो हाई लेवल है, वो क्या करेगा, कैन पे फोर्स लगाएगा, यानी कि एयर प्रेशर अपना क्रिएट करेगा। और जब वो प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। तो अंदर में जो हमारा प्रेशर है एयर का कैन के अंदर, वो कम है, और बाहर में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला प्रेशर किसकी ओर आगे बढ़ेगा, किसकी ओर जाएगा, वो जाएगा वो कैन की ओर। और कैन के अंदर बहुत ही प्रेशर कम है। तो जब बाहर वाला एयर कैन पे फोर्स लगाएगा अपना, जब वो प्रेशर लगाएगा, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कॉम्प्रेस्ड। वो कैन पूरी तरीके से पिचक जाएगा, है ना। वो यानी कि वो बहुत ही सट जाएगा, बहुत ही पिचक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एयर क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है, यानी कि प्रेशर को वो लगाता है, ठीक ना। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फंडा केवल एक ही था कि जब हम लोग वाटर को बॉयल करेंगे तो उसके अंदर से हमारा भाप निकलेगा, और वो भाप यदि पानी के कांटेक्ट में आएगा, जो पानी हमने ऊपर से गिराया था कैन के ऊपर, तो यदि उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो हमारा लिक्विड बन जाएगा। और जब भाप यानी कि जो गैस था हमारा कैन के अंदर, वो वाटर बन गया, तो क्या कैन के अंदर गैस रहा क्या, एयर रहा क्या, नहीं रहा। जब नहीं रहा तो वहाँ पे लो लेवल हमारा क्रिएट हो गया, एयर प्रेशर वहाँ पे है ही नहीं। तो आपको मालूम है कि एयर प्रेशर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर आगे बढ़ता है, और कैन के अंदर अभी लो लेवल है, और कैन के बाहर इन्वायरमेंट में क्या है, हाई लेवल है। तो हाई लेवल वाला एयर क्या करेगा, लो लेवल पे प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कैन हमारा पिचक जाएगा, क्योंकि कैन पे प्रेशर लगाएगा तो वो पिचक जाएगा। इसीलिए आप एक्टिविटी ये हो गया हमारा 8.1। और इसका यदि आपको इमेज देखना हो, डायग्राम देखना हो, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 में फिगर नंबर 8.2, ठीक ना। चलिए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अपना एक्टिविटी भी कर लेंगे बोर्ड पे, है ना। बोर्ड के सामने हम लोग इसको थोड़ा सा अपना एक्टिविटी भी करेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा क्लियर हो पाए, ठीक ना। चलिए, तो एक्टिविटी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 8.2, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।